हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बाइनरी सर्च एल्गोरिथम का देखेंगे किस प्रकार से उसे पाइथन में यूज़ किया जाता है। सबसे पहले बाइनरी सर्च एल्गोरिथम यूज़ करने के लिए हम एक एरे का नंबर ऑफ एलिमेंट डिफाइन करेंगे। n इज इक्वल्स टू, ये सबसे पहले बाइनरी सर्च की एल्गोरिथम लिखेंगे तो उसके लिए हम फंक्शन बनाएंगे डिफाइन बाइनरी सर्च, और उसमें हम एक एरे पास करेंगे, साथ ही साथ हम एक एक्स के फॉर्म में वो वैल्यू पास करेंगे जो हमें उसमें सर्च करनी है। देन बाइनरी सर्च में हम एक सबसे पहले लो सेट करेंगे। लो हमारा होगा 0 से स्टार्ट। हाई सेट करेंगे। हाई हमारा लेंथ ऑफ एरे जो होगा उसका -1, क्योंकि हमें पता है एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। और यहाँ पर हम कर देंगे -1। इसके बाद हम मिड, अभी फ़िलहाल के लिए इसे 0 पर सेट कर देंगे, लेकिन आगे हम इसे जब वाइल लूप आप इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो वाइल जब तक हमारा लो लेस देन इक्वल टू हाई रहता है तो हमारा यहाँ पर मिडल क्या होगा, मिड होगा हमारा लो प्लस, देखो हम लो प्लस हाई हाई का ब्रैकेट में रख के डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट तरीका होता है ये, क्योंकि उसमें कभी कभार आंसर गलत भी आ सकता है। तो हाई माइनस लो, हाई माइनस यहाँ पे -1 एंड देन डिवाइडेड बाय 2। तब भी हम देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर लो इज टू लो, ये 1 की जगह हम यहाँ पे हाई लो कर सकते हैं, तो डब्लू लो, तब भी ये सही आएगा आंसर जहाँ तक मैं बताऊँ, क्योंकि हम यहाँ पे 2 जी हमारा सही है एल्गोरिथम। इफ एरे का मिड जो है x से लेस है तो हमें लोअर सेट करना है, मिड का जो वैल्यू है उसमें +1, ठीक है। एल्स इफ एलिफ अगर एरे का मिड जो है हमारा बड़ा है x से बड़ा है तो हम सेट करेंगे इसे हाई इज इक्वल्स टू मिड -1। इसके बाद एल्स में हम कर देंगे, अगर मान लो x वही है जो मिड की वैल्यू आई कैलकुलेट करके, तो हम एल्स में रिटर्न कर देंगे मिड, एंड देन अगर इनमें से कोई भी कंडीशन वेरीफाई नहीं होती तो हम रिटर्न कर देंगे -1। दैट इज माई रिजल्ट। अब इसके बाद हम एक एरे गेट डिफाइन करेंगे, डिफाइनिंग एरे, डिफाइन द एरे, एरे को डिफाइन करेंगे ये हमने एरे डिफाइन कर दिया। इसके बाद हम एरे का इनपुट लेना चाहते हैं, इसके लिए फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले फॉर आई यहाँ पर इन रेंज n। अब यहाँ पे n की वैल्यू सबसे पहले यहाँ पे n हम स्टोर करा लेंगे। n इज इक्वल्स टू इंट नंबर ऑफ एरे में कितने एलिमेंट है n तक लेंगे, हम इसे अपेंड करेंगे, एरे को अपेंड करेंगे सबसे पहले n तक लेने के बाद यहाँ पर हम एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट, और यहाँ पर स्टोर कराएंगे इंट, यहाँ पर एलिमेंट स्टोर करा के दिखाएंगे, तो लेंगे
इनपुट लेंगे हम, और यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर द। सबसे पहले हम इसे इस तरीके से फॉर्मेट कर लेते हैं, एंटर द एलिमेंट I plus 1 एंड देन इसे, सॉरी यहाँ पे हमारा, इसके बाद हम इसे एक स्पेस दे देंगे, फिर उसके बाद इसे बंद कर देंगे। अब एरे में अपेंड कराएंगे, एरे डॉट अपेंड कराएंगे एलिमेंट को, और यहाँ पे एलिमेंट अपेंड होने के बाद हम इसके बाद एरे को में क्या निकालना है वो लिखेंगे एक्स टू इंट इनपुट, ये हमें सर्च करना है। अब हम इसे सॉर्ट करेंगे, सॉर्टिंग एन एरे, सॉर्ट एरे। हमें पता है बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च में एक इम्पॉर्टेंट फ़र्क है, वो ये है कि बाइनरी सर्च हमेशा सॉर्टेड एरे पर ही काम करती है। फॉर बाइनरी सॉर्ट द एरे, फॉर बाइनरी सर्च ये लिख सकते हैं, फॉर बाइनरी सर्च के लिए। तो एरे सॉर्ट करने के लिए वही है, एरे डॉट सॉर्ट, और यहाँ पे हमने एरे को सॉर्ट कर दिया। इसके बाद हम रिजल्ट स्टोर कराएंगे एरे का। रिजल्ट बाइनरी सर्च से निकलेगा, बाइनरी सर्च का जो हमने फंक्शन ऊपर डिक्लेयर करा है, इस फंक्शन से हम निकालेंगे रिजल्ट। अब रिजल्ट की हमने कंडीशन क्या क्या डाली थी कि हमें ये हो तो ये हो, तो सबसे पहले उस कंडीशंस को लिखेंगे। इफ अगर रिजल्ट हमारा नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल का निशान होता है नॉट इक्वल टू -1 अगर है तो प्रिंट कर दीजिए कि एरे के इंडेक्स यहाँ है। आज आपको प्रिंट करना होगा कि एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट। तो यहाँ पर हमने थोड़ा कोड लिख दिया है, देख लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं है। हमने मिड भी सही निकाला, कैलकुलेट करा, और इसके बाद हम इसे रन करके देखते हैं, क्या पता है रन हो जाए, होना चाहिए जैसे कि हमारा कोड सही है। हम यहाँ पे एरे पूछ रहा है कितने एलिमेंट लेने हैं, मैंने 5 एलिमेंट दबाए। फर्स्ट एलिमेंट 45 हो गया मेरा, 54 सॉरी। दूसरा एलिमेंट 45 ले लेंगे हम, तीसरा एलिमेंट 96 ले लेंगे हम, 95 भी ले सकते हैं, और 65 भी ले लिया। अब मान लो मैं 96 एलिमेंट को सर्च करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ये गड़बड़ हो रहा है, एक ज़्यादा दिखा रहा है। इसमें हम देखते हैं क्या कोड में गड़बड़ है। यहाँ पे रिजल्ट इंडेक्स, रिजल्ट हमारा 0 से शुरू करना था, लेंथ ऑफ एरे -1 कर दी हमने। एक बार को पायलट से सर्च करवाते हैं क्या एरर है, फाइंड एरर। वैसे मुझे कोई एरर नहीं दिख रहा, लेकिन एक बार हम जब हमारा इनएप्रोप्रिएट आंसर आ रहा है तो एक बार एरे चेक, जो है एरर चेक करना होगा अपने कोड में। लेकिन मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो पहला ये फंक्शन यहाँ पे कह रहा है बाइनरी सर्च फंक्शन इज डिफाइंड करेक्टली, एरर लूप इज इनकम्प्लीट एंड एक्स इज नॉट डिफाइंड बिफोर कॉलिंग द बाइनरी सर्च। आपने कॉलिंग करने से पहले डिफाइन नहीं किया था बाइनरी सर्च को। आई थिंक हमने डिफाइन कर दिया है। And the array input loop is incomplete. Array input loop is incomplete. यहाँ पर हम देखते हैं क्या इनपुट रीड रह गया है, एक सेकेंड। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो है एक तो एरर आ रहा था, अपेंड नहीं हो पा रहा था, हमने बाहर ले लिया था फॉर लूप से इस वजह से, और यहाँ पर एरे सॉर्ट नहीं हो पा रहा था सही, जो कि एरे जो हमारा एक्स जो हमें सर्च करना है वो बाद में सर्च करेंगे, पहले हम एरे को सॉर्ट करेंगे। हम चाहे तो यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं एक सॉर्टेड एरे, प्रिंट सॉर्टेड एरे, लेकिन हमारा फर्स्ट एरे यहाँ पे प्रिंट सॉर्टेड एरे में
लिख दो। उसके बाद आपको यहाँ पर से यही बंद कर दीजिए और यहाँ पर आपको फॉर I range to n देखते हैं अब करके कि क्या सही चलता है। सॉरी, इसके बाद हम CLS कर देते हैं। यहाँ पर अब भी गलत बता रहा है। अब चलाते हैं बंद करके दोबारा से। टर्मिनल पे खुला, 5 एलिमेंट दिए हमने इसे। फर्स्ट एलिमेंट 45, चलो 5 दिया, 54 दिया, 89 दिया, 5 दिया। तो सॉर्टेड एलिमेंट अब हमारे पास आ गया 545। तो एलिमेंट जैसे हम 54 सर्च करना चाहते हैं, 54 इज प्रेजेंट इन द इंडेक्स 2। देखते हैं सही। तो हमारे इस प्रकार से प्रोग्राम सही चल पड़ा है। थोड़ी सी हमारा बग था, वो ये था कि हम एक तो सर्च पहले करा बाद में करा रहे थे, इससे पहले कराना था। दूसरा मैंने सॉर्ट भी कर दिया, सॉर्ट के बाद प्रिंट कर दिया हमने। तो यहाँ पे सॉर्ट करके हमने प्रिंट कर दिया है एक पूरा एरे, और यहाँ पे हमारा बाइनरी सर्च एल्गोरिथम सही से काम कर रहा है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड बेल आइकन। थैंक यू।